मित्र, आज हम एलआईसी के जीवन लाभ पॉलिसी 936 नंबर टेबल के बारे में बेसिक्स जानेंगे। जीवन लाभ पॉलिसी टेबल नंबर 936 एक रेगुलर प्रीमियम नॉन लिंक्ड विथ प्रॉफिट इंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है। यह जो प्लान है इसमें आप कम प्रीमियम में ज़्यादा सम एश्योर्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कुछ टर्म को। रेगुलर प्रीमियम मतलब हुआ कि आप इसमें हर साल मंथली ईयरली आप प्रीमियम दे सकते हैं, वन टाइम पेमेंट इसमें नहीं करना है। नॉन लिंक्ड मतलब आपका शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगेगा। विथ प्रॉफिट मतलब एलआईसी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको उसका कुछ परसेंटेज एलआईसी आपको देगी। इसमें प्रीमियम पेइंग मोड जो है ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली आप दे सकते हैं, जो को ऑटोमेटिक भी आपके अकाउंट से कट सकता है नेच मोड में। इस पॉलिसी में 3 प्रकार का टर्म अवेलेबल है, 16 साल, 21 साल और 25 साल। इसमें 16 साल वाले में आपको जो है 10 साल पैसा देना होता है, 21 साल वाले में 15 साल और 25 साल वाले में 16 साल पैसा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 16 साल के लिए इस इंश्योरेंस को लेते हैं तो आपको मात्र 10 साल ही पैसा देना, बाकी 6 साल आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन पॉलिसी में मिलने वाली सारी बेनिफिट आपको 16 साल तक भी मिलेगी। 21 साल वाले में आपको पैसा 15 साल ही देना है, लेकिन आपको सारा बेनिफिट जैसे कि आप में ये जो है बोनस आपको प्लस में आपका रिस्क कवर, ये सारा चीज़ आपको 21 साल तक होगा। और 25 साल वाले में आपको 16 साल ही पैसा देना है, बाकी 9 साल जो है आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन इसमें सारा के सारा एलआईसी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन हो या आपका इंश्योरेंस हो, सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें कितने साल के व्यक्ति का एंट्री हो सकता है? तो इसमें मिनिमम 8 साल का व्यक्ति जिसका एज 8 ईयर कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ पर कंप्लीटेड देखेंगे, नियरेस्ट नहीं, कंप्लीटेड मतलब जिसका 8 साल कंप्लीट हो गया है वही व्यक्ति इस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब या उसके प्रपोजर जो है अगर अपने बेटा के नाम से ले रहा है तो 8 साल का उसका बेटा या बेटी होगा तभी वो अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष के व्यक्ति को दे सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 59 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखने वाला नियरेस्ट बर्थडे। नियरेस्ट बर्थडे का मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति 58 साल 6 महीना या 7 महीना का है तो उसको भी हम 59 साल ही मानेंगे। और अगर कोई व्यक्ति 59 साल और 5 महीना का है तो उसको भी हम जो है चूँकि 6 महीना क्रॉस नहीं किया तो नियरेस्ट वो 59 साल के ही बनता है, इसलिए उस व्यक्ति को भी हम 59 साल ही मानेंगे। मतलब क्या हुआ कि आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 59.5 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान दे सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज मतलब कोई भी व्यक्ति का इंश्योरेंस इसमें कितना एज तक का कवर किया जा सकता है? तो आप इस प्लान के अंतर्गत 75 साल तक के व्यक्ति का मतलब जब तक एज होगा व्यक्ति का 75 साल जब तक एज होगा उस समय तक का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। मतलब अगर 59 साल के व्यक्ति को अगर हमको प्लान देना है तो वो कौन सा प्लान हम दे सकते हैं? मैक्सिमम 16 साल का, क्योंकि 59 16 75 हो जाता है। उसको हम 21 साल का पॉलिसी नहीं दे सकते हैं क्योंकि 59 और 21 मिलके 80 साल हो जाएगा और इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल ही कर रहा है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें आपको जो है 2 लाख रुपया का मिनिमम सम एश्योर्ड है। कम से कम आपको 2 लाख रुपया का इसमें प्लान आपको लेना ही होगा। इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं, वो आपके इनकम के हिसाब से होगा। उसके बाद आते हैं कि इसमें कौन कौन सा राइडर मतलब अतिरिक्त सुरक्षा कौन कौन सा आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं प्रीमियम दे के। ADDB/AB राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म राइडर, ये 4 तरह का आप जो है इसमें राइडर का बेनिफिट ले सकते हैं। जिसमें ADDB राइडर जो है मैक्सिमम 70 साल तक का ही मिलेगा। मतलब अगर कोई 59 साल का पॉलिसी व्यक्ति है उसको 16 साल का हम पॉलिसी दिए हुए हैं तो 75 साल मैच्योरिटी एज है, रिस्क कवर भी उसका 75 साल तक का है। लेकिन एक्सीडेंटल राइडर उसको कब तक मिलेगा? जबकि उसका एज 70 साल हो। उसके बाद अगर उसके साथ कोई तरह का दुर्घटना बस भी होता है तो उसको बेसिक जो डेथ क्लेम है वही मिलेगा। एक्सीडेंटल राइडर का उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। उसको नीचे देखिए डिफाइंड किया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल अप टू एज
70। अब हम देखते हैं इस प्लान को लेने के बाद कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहली बात, LIC एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, तो सबसे पहले डेथ क्लेम का बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी टर्म में अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनको क्या मिलेगा। सबसे पहला बात है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब जितना का आप बीमा लिए हैं, 2 लाख का लिए हैं तो 2 लाख, 3 लाख का लिए हैं तो 3 लाख। वेस्टेड बोनस मतलब जो सालाना उस पॉलिसी में जो है LIC अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो दी है, जो बोनस सूद, उसको एक तरह से अगर आप जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो LIC जो बोनस दी है वो प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, पॉलिसी में एक ही बार ये अंतिम में कैलकुलेट किया जाता है 15 साल के बाद, वो तीनों मिला के या 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम। मान लेते हैं कोई 59 साल का व्यक्ति और उसका बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम पे उसका पॉलिसी हुआ है, और अगर वो सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस से कम होता है उसका प्रीमियम का 7 गुना, तो ये या तो 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, मतलब जितना भी आज तक वो कस्टमर आज तक प्रीमियम पेड किया है उसका 105%। अगर ये तीनों में जो भी ज़्यादा हो, अगर पहला वाला कंडीशन ज़्यादा हो सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस FAB, या दूसरा 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम, या तीसरा 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, जो भी हायर होगा विच एवर इज हायर, वो आपको जो है डेथ क्लेम में मिलता है। अब है कि अगर हम सरवाइव करते हैं पॉलिसी टर्म के तक, अगर हम सरवाइव कर जाते हैं तो इसमें हमको क्या मिलेगा। तो इसमें हमको बेसिक सम एश्योर्ड मतलब जितना का हम बीमा लिए हैं वो, प्लस वेस्टेड बोनस जो LIC अपना बोनस डिक्लेयर की, और फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों का आपको सम मिलेगा। ठीक है। सरेंडर वैल्यू, आप कभी भी पॉलिसी में 2 साल अगर 2 प्रीमियम अगर आप पेड कर दिए हैं, कभी भी 2 पॉलिसी टर्म का अगर हो गया आपका क्लियर हो गया है, तो आप उसमें सरेंडर या उस पर आप लोन ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको जो है टैक्स रिबेट भी मिलता है। टैक्स रिबेट आपको 2 बार मिलता है। फर्स्ट कब मिलता है, जबकि आप ITR फाइल कर रहे होते हैं हर साल, तो आपको 1.5 लाख का जो है मिलता है कि आप इंश्योरेंस अगर किए हुए हैं तो 1.5 लाख का आपको रिबेट मिलता है, जो कि 80C के अंतर्गत आता है। और दूसरा है कि मैच्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है, कि लाखों में करोड़ों में होता है, तो उस सारे पैसे पर आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा, 1 भी रुपया आपका इसमें जो है कटौती नहीं होगा। 10(10)D के अंतर्गत जो भी मैच्योरिटी में बनेगा आपका सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस FAB, ये तीनों का सम जो होगा इस पे जो है आपको कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा, ये आपका टैक्स फ्री आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें आपको फॉर्म कौन कौन सा लगता है, फॉर्म नंबर 300, 360 और 340 भी लगेगा, क्योंकि 12 से 18 के बीच में भी आप कर सकते हैं, तो 340 भी इसमें, मतलब तीनों फॉर्म जो LIC का है वो जनरली इसमें आपको यूज आएगा। तो इसका हम जो है एक ये हुआ बेसिक्स LIC का जीवन लाभ टेबल नंबर 936 का बेसिक्स। इसका हम एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रेजेंटेशन के साथ बना देंगे कि जिसमें कि आपको कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है।